नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके स्फेयर ऑफ एक्शन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन्स हर नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई जाती है, तो उसमें से ही एक है तुलसी का प्लांट। तुलसी वैसे ही भारत में बहुत ज़्यादा हर घर में प्राय उसका पौधा रहता है ये, और उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बेनिफिट्स इसलिए हैं क्योंकि हर सीजनेबल चेंजेस में और हर वायरल इन्फेक्शन के अंदर अगर तुलसी की चाय टी बना ली जाए, तुलसी का पौधा, तुलसी के पत्ते, और उसका यूज़ इसीलिए है क्योंकि वो थ्रोट इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, स्किन डिजीज़ के अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, हमारी इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करती है। और साथ ही साथ अगर उसका यूज़ डेली करा जाए तो भी हमारे डाइजेशन का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। अब बात आती है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी तुलसी के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसे यूज़ किया जाता है इन द आयुर्वेद के अंदर, और वैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन्स और होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में भी तुलसी का यूज़ किया जाता है। तुलसी की मेडिसिन बनाई जाती है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये एक स्पेशल मेडिसिन है, और इसका यूज़ कैसे करना है, कब करना है, किन किन कंडीशन में करना है, किस ड्यूरेशन तक करना है, आज हम इस पूरी कंडीशन के बारे में जानेंगे। आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो तुलसी, राम तुलसी से बनाई जाती है और उसके होल ओवर द प्लांट से तैयार की जाती है। यानी कि उसकी जड़ भी है, उसमें पत्ते भी हैं, उसके फूल जो बीज आते हैं वो भी उसमें रहता है, और उसका मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसे यूज़ किया जा सके उसके अर्क को बना करके। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पेशली प्री इजैकुलेशन में काम आती है। यानी कि ऐसे मेल जो इजैकुलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से इजैकुलेशन हो जाता है, उनका वीर्यस्खलन हो जाता है इवन आफ्टर द थिंकिंग ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो ओसीमम ग्रेटिसिमम एक ऐसी राम तुलसी से बनी हुई होम्योपैथिक मदर टिंचर है जो प्री इजैकुलेशन या अर्ली इजैकुलेशन की कंडीशन को रोक देता है और आपका जो टाइम है उसे इन्हेंस करता है। ये साथ ही साथ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की डिज़ायर को भी इन्हेंस करता है। अगर डिज़ायर एब्सेंस है तो डिज़ायर को इन्हेंस करेगा, वरना ये जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। ओनली द सिम्टम इज प्री मैच्योर इजैकुलेशन, देन यूज़ ओसीमम ग्रेटिसिमम जो मेडिसिन है वो होल ओवर द प्लांट से बनाई जाती है। और इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसका यूज़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि 20 to 30 ड्रॉप्स हमें यूज़ करनी है। देखिए, ओसीमम ग्रेटिसिमम का स्फेयर ऑफ एक्शन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास ही है, और साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होने से ऑल ओवर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो प्रॉपर वे में अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो जो अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो अगर कम हो चुके हैं तो वो इन्हेंस होंगे। उसके इन्हेंस होने की वजह से भी जो अर्ली इजैकुलेशन है वो डिक्रीज़ होगा। साथ ही साथ जो है डिज़ायर अगर किसी पर्सन में नहीं है तो डिज़ायर भी इन्हेंस होंगी। और ये इसका स्फेयर ऑफ एक्शन हमारे थ्रोट या हमारे लंग्स के आसपास भी है, जो जिन्हें क्रॉनिक कफ रहती है और वहाँ पे बलगम इकट्ठा हो चुका है, तो ये उसको भी बाहर निकालने का बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पायरिया की कंडीशन हो चुकी है तो पायरिया में भी, जिन्हें मुंह से स्मेल आती रहती है, आपने हर तरह का इलाज करा लिया, हर तरह की मेडिसिन ले ली है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ माउथ से वो एक गंदी सी बदबू नहीं निकलती है। इसका यूज़ करने के बाद आपके जो माउथ में भी एक अच्छी सी हाइजीन स्मेल आने लगेगी, हाइजीन रहने लगेगा, हाइजीन इंक्रीज़ होगा। तो इसका स्फेयर ऑफ एक्शन ये है कि हमारा मेनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसमें भी स्पेशली इजैकुलेशन को जो उसका टाइम है उसे इन्हांस करने का काम करती है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसल्टेशन ले सकते हैं आप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।